हम लोग जो अगले बूटस्ट्रैप कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है नैव्स एंड टैब्स। बेसिकली हम लोग यहाँ पर अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो नेविगेशन कंपोनेंट को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारी वेबसाइट्स पर जब आप लोग जाते हो तो आपको होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्ला 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 ऐसी लिंक्स देखने को मिलती है, राइट, ऑन द वेरी टॉप, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो होम, डॉक्स, एग्जांपल्स, आइकॉन्स, थीम्स, ब्लॉग्स, राइट। यहाँ पर ये जो चीजें हैं दीज आर नथिंग बट some links that are used for navigating to some another page, right? सिंपल है, मतलब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैं एग्जांपल्स पे चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मैं बूटस्ट्रैप के आइकॉन्स पर चला जाऊंगा, यहाँ पर क्लिक करने से मैं होम पे चला जाऊंगा, राइट। सो दिस इज हेल्पिंग मी टू नेविगेट थ्रू द वेबसाइट, राइट। दिस इज क्लियर एंड दिस इज वेरी मच सिंपल, राइट। ये जो पर्पल कलर का बार हम लोग देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट अ नैव बार एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नैव बार ही होने वाला है। तो बेसिकली ये जो नैव बार होता है इट इज ऑल्सो नेविगेटिंग कंपोनेंट ओनली, बट यहाँ पर उसके अलावा भी काफी सारी चीजें हो सकती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बस लिंक्स है, राइट। तो हम लोग नैव बार पे अभी नहीं आएंगे, बाद में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले नैव को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो बेसिकली नैव है ये हमारा एक क्लास है यहाँ पर, ठीक है। ये फ्लेक्सबॉक्स से बिल्ट हुआ है। फ्लेक्सबॉक्स क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले कि फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है, राइट। ये बेसिकली एक लेआउट आपको प्रदान करता है, राइट। बट मैं उसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है। फ्लेक्सबॉक्स में काफी ज्यादा आसान हो जाता है चीजों को अरेंज करना, बट हम लोग एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ लिंक्स, राइट। सिंपल है, दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ लिंक्स। साथ ही साथ में आप अनऑर्डर्ड की जगह ऑर्डर्ड लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप लोग नैव एलिमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि आपको वहां पर भी नैव क्लास का यूज करना ही पड़ेगा, राइट, इफ यू आर फॉलोइंग दिस थिंग्स। तो यहां पर चीज क्या हो रही है कि यू हैव ऑल योर लिंक्स एज अ लिस्ट, राइट, और अल्टरनेटिवली यू कैन हैव इट एज अ नैव, राइट। ये मतलब आप लोग उसको नैव एलिमेंट के अंदर भी पैक कर सकते हो सारी की सारी लिंक्स को, एंड दे स्टिल बिहेव सिमिलरली, राइट। अब यहाँ पर चीजें क्या हो रही है, यहाँ पर दीज आर सम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को ऐसी शो कर रहे हैं, राइट। मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में इतना गैप होना, राइट, या फिर इसका ऐसे डिसेबल्ड होना, ये सारी चीजें करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ क्लासेस की जरूरत है, राइट। दिस इज अ नैव आइटम, राइट। ये एक बेसिकली देखा जाए तो ये एक लिस्ट का आइटम है हमारा जिसके अंदर एक लिंक है, राइट। इट कंटेन्स अ हाइपर लिंक, राइट। यहाँ पर ये टैग देख पा रहे हो ना आप लोग, दिस इज द थिंग, राइट। सेम विद द अदर थ्री, बस ये लास्ट वाला डिसेबल्ड है, राइट। एंड आप लोगों को पता है कि अगर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कोई एंकर टैग, तो एंकर टैग के साथ में डिसेबल्ड एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा, डिसेबल्ड क्लास देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर ये चीजें होती है। तो दीज आर सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप लोग आपके पूरे नेविगेशन कंपोनेंट को एक नैव एलिमेंट के अंदर भी पैक कर सकते हो, राइट। एंड मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो नैव है वो एक फ्लेक्स बॉक्स है, राइट। इट इज बिल्ट विथ फ्लेक्स बॉक्स, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स की कुछ चीजें यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे नेविगेशन कंपोनेंट्स को सेंटर में रखना चाहता हूँ या एंड में रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट दीज आर लेफ्ट अलाइंड, राइट, हियर यू कैन सी, राइट। बट द थिंग इज कि अगर मैं इसको सेंटर में रखना चाहूंगा या मैं उसको एंड में रखना चाहूंगा तो मेरे पास वो भी उपलब्धियां है, राइट। अब जस्टिफाई कंटेंट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है व्हेन यू आर डीलिंग विद द फ्लेक्स बॉक्स, राइट। इट्स बेसिकली द CSS पार्ट, बट यहां पर कैसा है कि आप लोगों को बूटस्ट्रैप वालों ने क्लास दे करके रखा है जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर, राइट। जस्टिफाई डैश कंटेंट डैश सेंटर, ये क्लास अगर आप लोग वहां अप्लाई कर दोगे तो आपका जो नेविगेशन कंपोनेंट है ये हो जाएगा सेंटर में, और वही अगर आप यहाँ पे सेंटर की जगह एंड रख देते हो तो वो यहां पर चला जाएगा। सिंपल सी बात है ना। यहां पर देख सकते हो आप लोग बाय डिफॉल्ट navs आर लेफ्ट अलाइंड, बट यू कैन इजीली चेंज देम टू द सेंटर और राइट अलाइंड, राइट, जस्ट यूजिंग दिस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्लास टू मेक देम सेंटर, राइट। या फिर आप लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट एंड ये क्लास यूज करना है टू मेक देम एट एंड, राइट, टू अलाइन देम एट एंड, उनको राइट अलाइन बनाने के लिए, राइट। सो ये चीज होती है, काफी आसान सी चीज है। आप लोगों के पास कोड भी सारे उपलब्ध है, राइट। आप लोग ऐसे कैसे इन कोड्स को उठा करके चीजों को कर सकते हो, राइट। अगेन यू कैन मॉडिफाई देम और कीप देम एज इट इज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट,
राइट, ये देख सकते हो आप लोग, राइट अलाइन भी करके इन्होंने बता दिया है, राइट, इट्स दैट सिंपल। अब मान लो हमने ये फ्लेक्स बॉक्स तो बना दिया, राइट, हमने ये जो नेविगेशन कंपोनेंट था ये बना दिया। अब यहाँ पर सारी लिंक्स जो है एक के बाजू में एक आ रही है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकल आए, ऐसे एक के नीचे एक आए, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा फ्लेक्स कॉलम का, राइट, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फ्लेक्स कॉलम इस क्लास का इस्तेमाल करके आप लोग इस जो नेविगेशन कंपोनेंट की जो लिंक्स है ये सारी एक के बाजू में एक है, एक लाइन में है, आप लोग उन्हें एक के नीचे एक या फिर आप लोग उन्हें वर्टिकली स्टैक कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द थिंग। और एक बात बता दूं, ये फ्लेक्स कॉलम जो है इट इज लाइक जस्ट, ये भी फ्लेक्स बॉक्स का ही एक पार्ट होता है। मतलब आप लोग फ्लेक्स की डायरेक्शन को कॉलम कर दे सकते हो, फ्लेक्स की डायरेक्शन को रो कर सकते हो। इनफैक्ट वी आर प्लेइंग विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लेक्स, राइट। यहां पर आप लोग देख सकते हो, स्टैक योर नेविगेशन बाय चेंजिंग द फ्लेक्स आइटम डायरेक्शन, राइट। सिंपल सी बात है। मतलब आपका फ्लेक्स बॉक्स का कंसेप्ट अगर थोड़ा बहुत भी क्लियर है तो आप लोग इन चीजों को बड़े कंफर्टेबल तरीके से समझ सकते हो, राइट। इट्स प्रीटी मच इजी। बस आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, राइट। अदरवाइज आपके पास कोर्स तो है ही अवेलेबल, आप लोग ले सकते हो यहां से, राइट। इट्स दैट सिंपल। एंड आप लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वर्जन का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर मैं बस इस पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट के नीचे ही रखना चाहता हूँ फ्लेक्स कॉलम, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो है, राइट, ये मैं चाहता हूँ कि ये जो नेविगेशन कंपोनेंट है ये बाकी पूरा टाइम सीधा रहे, बट अगर मैं मोबाइल में देखता हूँ मेरी वेबसाइट तो ये आड़ा हो जाए, वर्टिकल हो जाए, राइट। मतलब बाकी पूरा टाइम ये ऐसा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा, और जैसे ही मैं मोबाइल पे देखने लग जाऊं वेबसाइट वो ऐसा हो जाए, राइट। इफ आई वांट दिस आई कैन गेट दिस, ओके, दिस इज द थिंग। सो ये अचीव करने के लिए मुझे रिस्पॉन्सिव जाना पड़ेगा, राइट। आई हैव टू यूज द रिस्पॉन्सिव वर्जन ऑफ दिस थिंग, राइट। एंड अगेन इफ यू वांट टू टैब देम, आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो इनको, मतलब जैसे अभी ये कैसा है, बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है। आप इनमें ऐसा थोड़ा सा टैब्स वैब्स ऐड करके चीजें थोड़ी चेंज कर सकते हो। यू कैन हाईलाइट देम, राइट। आप लोग बैकग्राउंड दे सकते हो, जो भी एक्टिव लिंक है उसको बैकग्राउंड दे सकते हो, राइट। यू कैन डू सम डिफरेंट थिंग्स। हम लोग आ जाते हैं अभी टैब्स पे, ठीक है, वही चीजें समझ के लेनी है हमें अभी। तो यहाँ पर आपको टैब की मदद से एक टैब्ड इंटरफेस मिलेगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। सिंपल है। मतलब आप लोग यहाँ पर ऐसी भी चीज कर सकते हो rather than keeping a simple link, राइट। मतलब जो चीज एक्टिव है उस पर ये ऐसा आ जाएगा, राइट। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज पिल्स, जैसा मैंने आपको बोला था कि मतलब आप लोग एक्टिव लिंक को बैकग्राउंड वगैरह दे सकते हो। यू कैन डिफरेंशिएट द एक्टिव लिंक फ्रॉम अदर लिंक्स, राइट। क्योंकि यहाँ पर भले ही चलो ये एक्टिव लग रही है, ठीक है, ये दिख रही है कि यहाँ पे ये एक्टिव है बिकॉज इट बिलोंग्स टू द एक्टिव क्लास, राइट। यहाँ पर एक्टिव क्लास है, बट स्टिल इफ यू वांट टू हाईलाइट इट डिफरेंटली यू कैन यूज द टैब्स और द पिल्स, राइट। सिंपल है, ठीक है। अगेन अगर आप लोग करना चाहो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पर पूरी जगह नहीं ले रहा है, बट अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो आपका नेविगेशन कंपोनेंट है ये यहाँ पे फैल जाए, पूरी जो जगह उसे दी गई है उसमें ही फैल जाए, राइट। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो वो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वो करने के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पर आ करके nav फिल करना पड़ेगा, राइट। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो आपके नेविगेशन आइटम्स है वो आजू बाजू की जगह तो ले लेंगे, राइट। मतलब आपकी ये जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई तो हो जाएगी, बट हर नेविगेशन आइटम की, जो हर nav आइटम है ना आपका, उसकी विड्थ सेम नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब इसकी विड्थ अलग है कुछ, ठीक है, इसकी विड्थ अलग है कुछ, इसकी विड्थ अलग है कुछ, राइट। बट अगर आप इनकी विड्थ सेम रखना चाहते हो, ठीक है, ध्यान से सुनो, बट अगर आप इनकी विड्थ सेम रखना चाहते हो तो आप लोग यहां पर नीचे आकर के ये भी कर सकते हो। आप लोग nav जस्टिफाइड इस क्लास का यूज कर सकते हो, राइट, ना कि nav फिल का। nav फिल करोगे तो हॉरिजॉन्टल स्पेस तो फिल हो जाएगी बट सबकी विड्थ सेम नहीं रहेगी। विड्थ सेम रखना चाहते हो तो nav जस्टिफाइड कर दो, राइट। यूज दिस क्लास। अब आप लोग यहां पर देखो, गौर करके देखो, यहां पर एक क्लास चेंज करने से काफी सारी चीजें चेंज हो जाती है, राइट, थैंक्स टू बूटस्ट्रैप CSS। और कुछ कुछ जगहों पर तो हमें बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट की भी मदद लेनी पड़ती है, राइट, जैसे मॉडल को ओपन करना, क्लोज करना वगैरह, वो सारी चीजों में, ठीक है। बट हम लोग अभी उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो दिख रहा है वही देखते हैं अभी, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो कि nav जस्टिफाइड कर लेने से यहां पर हॉरिजॉन्टल स्पेस ऑक्यूपाई तो हो ही गई है, बट अब हर nav आइटम की विड्थ सेम होने वाली है, राइट। सो हो गया यहाँ पे डिफरेंस ये, राइट। तो आप लोग अभी देख सकते हो कि क्या आप nav फिल यूज करना चाहते हो या आप nav जस्टिफाइड यूज करना चाहते हो। बट हम लोग आगे बढ़ करके जब nav बार देखेंगे
तो वी विल बी हैविंग अ ग्रेटर लुक ऑन इट। नैव बार को हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट, एंड हम लोग उसको लेंगे अपने एग्जाम्पल कोड में, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि मतलब ये हमेशा ही होता रहेगा कि आप लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट से या ऑर्डर्ड लिस्ट से भी नेविगेशन कंपोनेंट बना सकते हो, बट स्टिल यू कैन डू इट विथ अ नेविगेशन एलिमेंट ऑल्सो। नैव जो टैग होता है ना HTML का, उसके जरिए भी आप लोग सारी नेविगेशन लिंक्स को पैक कर सकते हो, राइट। सिंपल सी बात है ये। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, राइट। एंड आप लोग अगेन ड्रॉप डाउन वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो, राइट। यहाँ पर आपको टैब्स दिए ड्रॉप डाउन के साथ में, आप पिल्स भी यूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है और आपके पास कोड्स अवेलेबल है सारी चीज़ों के लिए, राइट। एंड अगर आप लोगों को पता है इन सारी चीज़ों के बारे में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को हम लोग कैसे अचीव कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाती है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रॉप डाउन लाना है, हम लोग जानते हैं ड्रॉप डाउन के बारे में, राइट। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है किसी ड्रॉप डाउन को इंक्लूड करना हमारे नेविगेशन कंपोनेंट में, राइट। इट्स दैट सिंपल। अब हम लोग चलते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं, बेसिक बिहेवियर्स को देख लेते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं ये कुछ टेक्स्ट देख पा रहा हूँ एंड यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि ओके ये जो होम है दिस इज करंटली एक्टिव, राइट। सिंपल है। बट एज सून एज आई क्लिक ऑन प्रोफाइल, नाउ माई प्रोफाइल इज एक्टिव। अब देखो होम कैसा हो गया है, राइट। होम के ऐसे ऊपर अगर मैं होवर करता हूँ तो अलग बात है, होवर नहीं करेंगे हम लोग। ये देखो यहाँ पर, राइट, ये ऐसी टैब जो जनरेट हो रही है वो मुझे बता रही है कि प्रोफाइल इज एक्टिव करंटली, राइट। कॉन्टैक्ट पे जाओ तो कॉन्टैक्ट एक्टिव हो जाता है, राइट। दीज आर द थिंग्स। सेम विद द पिल्स, ठीक है, आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हो, बट सेम इज विद द पिल्स, राइट। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। अब आप लोग इन्हें अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर वर्टिकल भी इन्होंने करके बता दिया है, ये देखो, राइट। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो ये ऐसी सारी चीजें होती है, आप लोग इन्हें बड़े आसानी से समझ के ले सकते हो। वेल, ये जो नेविगेशन है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है यहाँ पर, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ इजी ना, कन्वीनियंट होता है कि अगर आपको ऊपर ही सारे नेविगेशन लिंक्स दिख रहे कि इस पे दबाओ तो आप लोग होम पे चले जाओगे, इस पे क्लिक करने से आप लोग सर्विसेज पे चले जाओगे, इस पे क्लिक करने से आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, इस पे क्लिक करने से आप लोग प्राइसिंग पे जाओगे, इस पे क्लिक करने से आप लोग लॉग इन कर पाओगे, राइट। ये ऐसी अलग अलग चीजें हमारे पास है एंड दीज आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ नेविगेशन, राइट। एंड ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा हैंडी हो जाती है, राइट। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये नेविगेशन कंपोनेंट्स जो है समझ में आ गए होंगे। हमने अभी फिलहाल तो सिर्फ लिंक्स के साथ में ही डील किया, राइट। बट आगे जाकर के हम लोग जैसे नैव बार वगैरह देखेंगे। ये यहाँ पर नैव बार है, राइट। ये हम लोग इसको इंस्पेक्ट भी कर देते हैं अभी, ठीक है। लेट्स इंस्पेक्ट दिस थिंग एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये एक नैव बार है, राइट। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये नैव बार है, राइट। ये हमारे सारे नैव आइटम्स हैं। ये वाला कौन सा है ये आप लोग देख सकते हो। मतलब आप लोग यहाँ पे आओ एंड ये आप लोग देखो यहाँ पर ये होम है, राइट। सिंपल है। आप लोग यहाँ पे आकर के देखोगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन का होगा, डॉक्स, राइट। सिंपल है। तो ये होती है, काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, राइट। मतलब आप लोग देख सकते हो फ्लेक्स बॉक्स का काफी जगह पे इस्तेमाल किया गया है, राइट। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफी जगह आपको फ्लेक्स बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रिड भी है, राइट। दे हैव यूज्ड द ग्रिड लेआउट ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें मिला करके करी गई है, राइट। मैं इसको बंद कर देता हूँ जरा एंड आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ गई है। अगर कोई भी दिक्कत है आप लोगों को ये चीज़ समझने में तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो, सारी चीज़ों को खुद ट्राई करके देखो, ट्राई टू सी सम थिंग्स, ट्राई टू एक्सप्लोर सम थिंग्स, राइट। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, राइट। मतलब हम लोग इसे यही देख पा रहे हैं, राइट। तो इसी से अंदाजा लग जाता है कि ओके चलो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, राइट। आगे जब हम लोग नैव बार देखेंगे तो इस पर और भी ज़्यादा गौर देने वाले हैं, नैव बार पे, राइट। तो इसी के साथ में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं।